नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही मोहन यादव ने 30 नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनों को 3-3 हजार रुपए की अगली किस्त दी जाएगी। और साथ में बालिका स्कूटी योजना के तहत मध्य प्रदेश की 18 साल से ऊपर की सभी बालिकाओं को एक एक स्कूटी डी फ्री दी जाएगी। तो लाडली बहनों को अगली किस्त और स्कूटी कब दी जाएगी, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही किसान भाइयों के लिए भी कुछ बड़ी खुशखबरी भी सामने आ रही है। अब मध्य प्रदेश के जितने भी ऐसे किसान हैं जिनकी फसलें बारिश की वजह से बर्बाद हुई है, उन सभी को मुआवजा दिया जाएगा। तो अब यह मुआवजा किन किन किसानों को दिया जाएगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। देश के 6 राज्यों में हीटवेव चल रही है। इनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। यहां का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा गया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने केरल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी रहने की बात कही है। इनमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। मौसम विभाग ने कहा कि 7 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 18 और बिहार के 9 जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में 7 अप्रैल तक राज्य में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि कमलनाथ ने झूठ बोलकर 13 महीने सरकार चलाई। काम के लिए 3 महीने ही काफी होते हैं। सीएम यादव बैतूल में भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके की नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। उधर रीवा में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के नामांकन से पहले हुई आम सभा को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 में झूठे वादे और सपनों के जरिए सत्ता में आए प्रधानमंत्री मोदी बार बार झूठे वादे कर रहे हैं। अब उन्हें मोदी की गारंटी का नाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 7 सीटों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में चुनाव होंगे। इसके लिए नामांकन जमा करने का गुरुवार को अंतिम दिन था। बैतूल में भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके और नर्मदापुरम में दर्शन सिंह चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। दोनों ही प्रत्याशियों के साथ सीएम डॉ मोहन यादव भी मौजूद रहे। दमोह में भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह ने पर्चा दाखिल किया। उनके साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री प्रहलाद पटेल भी थे। इधर रीवा में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा और सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा ने नामांकन पत्र जमा किया। खजुराहो में इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी मीरा यादव ने नामांकन दाखिल किया। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज 14वें दिन धार की भोजशाला का सर्वे कर रही है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री भी सर्वे के काम में सहभागिता करने आई हैं। रंजना आज दूसरे दिन धार में हैं। वे राजा भोज के समकालीन स्मारकों का भी अवलोकन करेंगी, जिसमें शहर के विजय मंदिर व मांडू स्थित संग्रहालय भी जाएंगी। सर्वे टीम भोजशाला की नींव तक पहुंचने के लिए इसके पिछले हिस्से में खुदाई कर रही है। अभी तक नींव नहीं मिली है। यहां 2 सीढ़ियां जरूर पुराने जमाने के पत्थरों की नजर आई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीचे तलघर की ओर जाने का कोई रास्ता हो सकता है। टीम का पूरा फोकस अभी इसी पर है। वहीं आज फिर गर्भगृह में भी एक टीम काम करेगी। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में आंधी बारिश का ट्रेंड है। पिछले 10 में से 7 साल बारिश हुई थी। अब की बार भी ऐसा ही मौसम रहेगा।
7 अप्रैल से अगले 2 दिन प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहेगा। जबलपुर, भोपाल, शहडोल, रीवा समेत 18 जिलों में बारिश हो सकती है। आईएमडी भोपाल के अनुसार 5 अप्रैल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसका असर 102 दिन के बाद प्रदेश में देखने को मिलेगा। खासकर पूर्वी हिस्से में बारिश, आंधी और बादल रहेंगे। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कहा, संदेश खाली के दोषियों को मोदी सजा दिलवाकर ही रहेगा। उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। ये पूरे देश का चुनाव है। ये देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है। इसलिए दिल्ली में कमजोर नहीं, मजबूत सरकार जरूरी है। आप बताइए, क्या देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना चाहिए या नहीं? हमें देश की सरकार, मजबूत सरकार और काम करने वाली सरकार बनानी है। आजादी के बाद देश में 6-7 दशक में लोगों ने केंद्र में सिर्फ कांग्रेस का मॉडल देखा। आज दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता है, बड़े फैसले लेने वाला नेता है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मोदी भारत की जनता जनार्दन का सेवक है। मोदी बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं। इसलिए मोदी की गारंटी है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। साल 2024 का प्रथम सूर्य ग्रहण 8 और 9 के मध्य होगा। भारतीय समय के अनुसार रात्रि 10:10 बजे से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 1:05 बजे तक होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है। भारत के खगोल प्रेमियों को निराशा हाथ लगेगी। दरअसल ये सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉ. राजेंद्र गुप्त ने बताया कि चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिससे वह कभी पृथ्वी के पास की स्थिति में होता है तो कभी पृथ्वी से दूर। पूर्ण ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी से पास की स्थिति में सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य होता है। चंद्रमा पृथ्वी के पास होने के कारण उसका आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा दिखाई देता है। इस कारण वह सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है तथा उस स्थान विशेष से हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। देश भर में आज पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी हो गई हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से हर दिन सुबह 6 बजे देश भर में पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट किए जाते हैं, जिसके मुताबिक आज राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं राज्य स्तर पर बात करें तो आज देश के राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता भी हुआ है। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, जबकि कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े भी हैं।